तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूं डेली इकोनॉमी न्यूज और आज डेट 15 अक्टूबर 2025। तो दोस्तों, आई होप आज सबने आज का न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। तो आज दोस्तों एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो रिगार्डिंग है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बेसिकली एक रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। उस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान था 2025-26 में, दोस्तों उसको बढ़ा दिया गया है। आप न्यूज देखें। सबसे पहले IMF प्रोजेक्ट्स इंडिया टू ग्रो 6.6% इन 2025। लास्ट टाइम मैंने एक लेक्चर लिया था जिसमें जिसमें इंडिया यानी पूरी दुनिया के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने इंडिया में क्या क्या जीडीपी ग्रोथ रेट इस साल देने के अनुमान लगाया, उन सबके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। तो दोस्तों आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो सबसे पहले तो आप न्यूज आराम से पढ़े। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड राइजेज इंडिया फाइनेंशियल ईयर 26। आप सबको पता अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2026। ये बेसिकली दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुआ था और कब तक चलेगा, ये 31 मार्च 2026 तक चलेगा। तो दोस्तों इस साल इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहेगी, इस बारे में अलग अलग संगठन अलग अलग अनुमान लगाती। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलग लगाता है, इकोनॉमिक सर्वे अलग लगाता, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अलग लगाता है, वर्ल्ड बैंक अलग लगाता। मैंने आपको इसको एक डिटेल में लेक्चर इसके बारे में लिया जा चुका। लेकिन दोस्तों जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बेसिकली ने अभी इसको क्या किया, जो इंडिया की 2025-26 का जो जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान था उसको बढ़ा दिया गया। पहले ये 6.4% था दोस्तों, इसको अब इंक्रीज करके कितना कर दिया, 6.6% कर दिया गया। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इस रिपोर्ट का नाम पढ़िए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोस्तों एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक करके रिपोर्ट जारी करता है। मैं दोस्तों इस रिपोर्ट के बारे में आपको एक बार बता दूं, पूरी इकोनॉमिक में पूरी दुनिया में इससे फेमस रिपोर्ट कुछ भी नहीं है। सबसे मोस्ट पॉपुलर रिपोर्ट है ये इकोनॉमिक्स के फील्ड में, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। आप इसके बारे में डिटेल में देखें। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बेसिकली जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, आप सब इनको जानते होंगे, वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में आपने पढ़ा होगा। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है बेसिकली क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाती है। कोई देश के पास में विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाती है तो वो फॉरेन से इंपोर्ट नहीं कर पाता, उसको कहते हैं बीओपी क्राइसिस। उसमें ये दोस्तों लोन देता है। इसका ऑर्डर आप सबको पता है वाशिंगटन डीसी में है। तो बेसिकली जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है WEO, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की फ्लैगशिप रिपोर्ट है। मैं फिर रिपीट करता हूं दोस्तों, ये दुनिया में सबसे फेमस इकोनॉमिक रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये साल में दोस्तों 2 बार जारी होती है, बाई एनुअली होती है। देखो रिपोर्टें कई हिसाब से जारी हो सकती है। कई रिपोर्टें साल में 1 बार जारी होती है, उसको एनुअली कहते हैं। कई रिपोर्ट साल में 2 बार जारी होती है, कई रिपोर्ट 2 साल में 1 बार जारी होती है। तो बेसिकली जो वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक आउटलुक है साल में दोस्तों 2 बार जारी होता है, बाई एनुअली, ट्वाइस ए ईयर। कब कब होता है, एक तो होता है अप्रैल में, एक होता है अक्टूबर में। जो लेटेस्ट में कल दोस्तों जो रिलीज हुई ना, बेसिकली वो अक्टूबर वाली हुई है। और इसके दोस्तों 2 अपडेट भी आते हैं। जैसे जो अप्रैल में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी होता है, उसका अपडेट दोस्तों जुलाई में आता है। मतलब वो रिपोर्ट वही है, उसमें थोड़ा अपडेट करके दोबारा जारी करता है। ऐसे दोस्तों जो जनवरी अक्टूबर में आई है, उसका जो अपडेट है वो जनवरी में आएगी। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं भी बहुत कंफ्यूज था। मैंने कल डिटेल में इसके डिस्कस किया। तो दोस्तों जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बेसिकली 2 रिपोर्ट जारी होती है साल में, एक साल में 2 बार। सबसे पहले होते हैं अप्रैल में, जिससे नया साल स्टार्ट होता है, अप्रैल में हो जाती है। दूसरा होता है दोस्तों अक्टूबर में। इसी प्रकार से दोस्तों अप्रैल की जो रिपोर्ट आती है उसका अपडेट आता है, थोड़ा उसको चेंज करके 2-3 महीने में कुछ चेंज होता है तो उसको अपडेट कर देते हैं, तो जुलाई में अपडेट आता है। ऐसे जो अक्टूबर में रिपोर्ट आई है उसका क्या होता है, जनवरी में अपडेट आता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। साल में 4 बार नहीं आती, 2 ही बार आती है, अप्रैल और अक्टूबर में। जुलाई और जनवरी में तो क्या आते हैं, उसके अपडेट आते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों जो लेटेस्ट में अक्टूबर में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आई है, इसने इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था इस साल के लिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 में, पहले जो लास्ट वाले में दोस्तों अनुमान लगाया था कि 6.4% रहेगी, इसको बढ़ा के अब कितना कर दिया, 6.6% कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों, इसको याद रखना है कि अब वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया का जो इस साल का जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.4 से बढ़ा के कितना किया है, 6.6% गया। लेकिन दोस्तों अगले साल के लिए ये अनुमान घटा गया। बेसिकली पहले लगाया था 6.64% का, इसको घटाया कितना कर दिया गया, 6.2% कर दिया गया। तो ये डेटा भी याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा मैटर इतना ही था। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।